राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देंगे। राष्ट्रीय सलूट, सलामी, चल। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गार्ड बाजू शस्त्र। सर्व नागरिकांना, पोलीस कर्मचारी, पोलीस अधिकाऱ्यांना 75व्या अमृत महोत्सव दिनानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा। सगळ्यांनी नाश्ता ठेवलेला आहे, नाश्ता करून मग नंतरच जायचं आहे। श्रीमान, यहाँ पर ध्वजारोहण कार्यक्रम समाप्त हुआ। गार्ड विसर्जन करने की अनुमति है। गार्ड सावधान। गार्ड बगल सत। गार्ड विसर्जन। ओके सर का फोटो माने अजय फोटो इस तरह से आप उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष भी हैं और आप लोगों के द्वारा जो है बहुत बड़ी तिरंगा रैली भी 2 दिन पहले निकाली गई। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है। इसके मौके पे देशवासियों को क्या संदेश देंगे, क्या कहना चाहेंगे? देश में पहली बार जब से हमने वो संभाला है, देश में पहली बार मैंने देखा कि इतने जोश और खरोश से जो 75वां वर्षगांठ जो मनाया गया हमारा, मैं समझता हूँ कि ऐसा वर्षगांठ हर साल मनाना चाहिए। जब भी 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, हर साल इसी तरीके से, जिस रंग से इस टाइम पे जो हमारा भारत देश रंगा हुआ था, जो हर जात धर्म के लोगों ने जात बिरादरी ना देखते हुए, पार्टी और पक्ष ना देखते हुए, जो सब लोगों ने एक साथ मिलकर के जो तिरंगा रैलियां निकाली, जो घर घर तिरंगा लगा, एक बहुत बड़ा संदेश है। मैं समझता हूँ कि हर साल, मेरा तो ये मानना है कि हर साल इसी तरीके से 75वां, 76वां, 77वां हर 15 अगस्त इसी तरीके से मनाना चाहिए। देश में जो इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर के क्या कहें? इख्तिलाफात तो जब से देश आज़ाद हुआ है, देश की आज़ादी भी आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं, बहुत लंबी हो जाएगी। जब से आज़ादी की लड़ाइयाँ चालू हुई थी, तब से इख्तिलाफात चालू है। तो इख्तिलाफात खत्म नहीं होने वाली है। और सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ पे सभी को अपने अपने राय मशवरे रखने का हक है। तो इसमें अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है, लेकिन ऐसे टाइम पे मैं ये मानता हूँ कि जो इख्तिलाफात हुए, मैं समझता हूँ कि पार्टी और पक्ष और जात और धर्म को बाजू में रखकर तिरंगे का सम्मान होना चाहिए और सभी जात धर्म को मिलजुल करके इस त्योहार को मिलजुल करके मनाना चाहिए। रेडी
जैसे कि पूरे मुमरा में, हमारे जैसे मुमरा में भाईचारे का जो एक मैसेज जाता है यहाँ से, मुमरा से, यहाँ पर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, और कई जगह पर इसको गलत रूप से पेश किया जाता है मुमरा को। तो आज मुमरा की आवाम ने एक सड़क पर आज उतरकर देश का स्वतंत्र दिवस मनाया, उसके लिए बारे में क्या बताएं? देखिए, मुमरा शहर ये अमनो मोहब्बत का एक शहर है। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर एक साथ रहने का जैसे कसम खाए हों। मुमरा से लेकर के शिल फाटा, कल्याण फाटा, जिस हर्षोल्लास के तहत आज का ये 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं, मुझे लग रहा है कि इतनी मोहब्बत के साथ कभी आदमी सोच भी नहीं सकता है, जिस हिसाब से उन्होंने अपने मोहब्बत का सबूत दिया है, और हमेशा ये मोहब्बत का सबूत देते रहेंगे मुमरा शहर वाले। जिससे कि तिरंगा, जैसे सरकार ने और मोदी सरकार ने बोला है कि हर घर तिरंगा, उसको भी लेकर कुछ लोग मुसलमानों पर ही आरोप लगा रहे हैं कि ये तिरंगा को बाइकआउट करना चाहिए, ये मुसलमानों की साजिश है। देखिए, अभी करीम भाई ने बताया, आप ने पूछा था कि देखिए, हाँ, हिंदुस्तान जो है बहुत बड़ा देश है और प्रजातांत्रिक देश है। हर आदमी को अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। ठीक है, अधिकार है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसके लिए दंडात्मक कार्रवाई भी करने का प्रावधान है। मैं अभी जिस तरह से आपने नफरत की, इतने बड़े हमारे पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 75वां अमृत महोत्सव मनाना है। झंडे का जो कारोबार होता है लोग करते हैं, लेकिन यही के एक संत साधु अपने आप को कहने वाला आदमी, जिसको मैं तो ऐसे लोगों को संत या साधु नहीं मानूंगा जो देश को जोड़ने के बजाय बांटने का काम करे। किसी एक मुसलमान व्यक्ति की कंपनी को सिर्फ झंडा का ऑर्डर दिया गया था, उसको लेकर के उन्होंने क्या संदेश दिया है हिंदू भाइयों को कि आप अपने झंडों को अपने अपने घर पे मत लगाइए, क्योंकि अपने अपने घर पे अगर लगाएंगे तो मुसलमान का आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। उसको हटा करके आप भगवा झंडा लहराएं। ये देश और समाज के लिए बहुत ही खतरनाक मैसेज है। ऐसे मैसेज का मैं बाइकाट करता हूं और मैं ये कहता हूं कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। 75 स्वतंत्रता दिवस पे मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो नारा सरकार ने किया है, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, वही नारे का सम्मान करके जो तिरंगे को अपन सम्मान किए, जो तिरंगा बुन रहे फहरा है, वो तिरंगे की कुछ बाइकर शाम के टाइम कुछ बाइकर जाते समय गाड़ी से गिर जाता है, गाड़ी पे रहता है, गाड़ी से गिर जाता है, टूट जाता है, नीचे गिरता है। वही तिरंगा सम्मान से संभाल के रखे, क्योंकि तिरंगा हमारी शान है।